बैंकॉक से आए इस वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर मौजूद किसी अनजान चीज से रूबरू होती दिखाई पड़ती है। फेसबुक पर यह फुटेज अपलोड करते हुए बच्ची की मां ने बताया कि वो दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए किसी से बात कर रही थी, जबकि बाहर की तरफ तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माता पिता ने पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो बच्ची ने बताया कि हमारे घर के बाहर लाल आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर ही एक माँ का डर जाना स्वाभाविक था, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी रूह कंपकपा देगा। अचानक बच्ची ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बाहर की तरफ खींचा हो। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग कहने लगे कि शायद बच्चे कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें एक जवान व्यक्ति नहीं देख सकता। बच्ची के इस प्रकार बाहर की तरफ खींचे जाने को किसी ने भूतहा घटना बताया, तो कोई कहता है कि बच्चे अक्सर ऐसी बेवकूफाना हरकतें करते रहते हैं। हालांकि ये बात कोई भी नहीं समझ पाया कि उस लड़की को बाहर की तरफ एक लाल आंखों वाली बूढ़ी औरत कैसे दिखाई दे रही थी। क्या ये उसकी कल्पना मात्र थी या फिर वो सचमुच बाहर मौजूद थी और उसी ने बच्ची को खींचकर अपने होने का सबूत दिया था। एक बंद पड़ा पुराना चर्च जिसका इतिहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ कई लोगों ने अजीब चीजें होती महसूस की है। अक्सर यहाँ निर्जीव पड़ी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती है, अनजान साए दिखाई देते हैं और रातों में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है। इस चर्च की गुत्थी सुलझाने के लिए जब यहाँ कुछ लड़के अपना कैमरा लेकर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया जो कि उनकी समझ से परे थी। यार ये सामने क्या बैठा हुआ? ये क्या? ये 3 बच्चे हैं, साथ कुछ और चीज बैठे हुए। कौन? जा रही है? ये किधर जा रहा है? बाबा जी आ रही है। इस अंधेरे चर्च के अंदर उन्हें अपनी आंखों के सामने कुर्सी पर कुछ काले साए दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ शायद यहाँ 2 बच्चे किसी इंसान के साथ बैठे थे, जो कि थोड़ी ही देर में एक दीवार की तरफ जाकर गायब हो गए। जिस किसी ने भी इस फुटेज को देखा वो दुआ करने लगा कि बस ये किसी तरह के नाटक का हिस्सा हो, क्योंकि अगर ये नाटक नहीं है तो बेशक इसके पीछे की हकीकत बेहद डरावनी साबित होगी। ये अगला मामला एक शॉपिंग मॉल का है। इस मॉल के अंदर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, जहां पर आधी रात में एक लड़की के रोने की आवाजें गूंज रही थी। देर रात बंद पड़े मॉल में ऐसी आवाजें सुनाई देने पर पुलिस को इसकी खबर दी गई,
जिसके बाद यहाँ 2 पेट्रोलिंग ऑफिसर आ पहुंचे। पूरे मॉल में जांच पड़ताल करते हुए एक ऑफिसर यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई। पर हैरानी की बात थी कि वो लड़की यहाँ लगे सीसीटीवी पर दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात से पूरी तरह अनजान ये ऑफिसर उस लड़की से बात कर रहा था। उसने पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने बताया कि वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। काफी देर तक उस अदृश्य लड़की से बात करने के बाद इस ऑफिसर ने कॉल करके अपने एक अन्य साथी को इसकी खबर दी, मगर उसका वो अन्य साथी यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रहा था और उसने बताया कि मुझे तो तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं दिख रही। ये बात सुनते ही ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर के मारे तुरंत यहां से भाग खड़ा हुआ। इस शख्स को एक स्कूल का रखरखाव करने का जॉब मिला था। एक ऐसी स्कूल जहां रात में कोई भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रात के समय जो भी कर्मचारी यहां रुकता है उसे अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। हालांकि इस शख्स को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर आज उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ कि उसे ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा। Just to, I don't know, let you guys know this school is built on the cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe in it tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see that right there. Just okay. See, no. It just follows me no matter what. I can't. यहाँ बंद पड़े स्कूल के क्लासरूम में कई गुब्बारे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लाल रंग का गुब्बारा हैरतंगेज रूप से मूव कर रहा था। उसकी मूवमेंट भी कुछ ऐसी थी मानो वो वीडियो बना रहे इंसान का पीछा कर रहा हो। यह शख्स गुब्बारे की इन हरकतों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने ठीक सामने एक दरवाजे के पीछे से एक परछाई को तेजी से गुजरते देखा, जिसके बाद उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया
और यहां से चलता बना। I can't. एक जापानीज लड़की ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें काफी देर से अपने स्कूल के वॉशरूम में कुछ अजीब आवाजें आती सुनाई दे रही थी। ऐसे में कुछ लड़कियां इकट्ठे होकर इसकी जांच करने पहुंची। सभी वॉशरूम्स को खंगालने के बाद उन्हें लगा कि ये आवाजें इसी एक टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। अब टॉयलेट के अंदर कहीं कोई लड़की ना बैठी हो, इसलिए पहले उन्होंने ऊपर से इसके अंदर झांक कर देखा, मगर अंदर तो कोई नहीं था। इसके बाद लड़कियों ने इस टॉयलेट का दरवाजा खोला और फिर एक भयावह घटना हुई। 常識のところから。嘘取ってよ。ねえ、誰もいないよ、本当に。嘘待って。こっち行くから。ねえ、待って、ちょっと待って。誰もいないのに声したってこと？そしたら。嘘。ねえ、開いてるんだけど。ちょっと待って、開いてるよ。行こう、行こう。दरवाजा खुलने के बाद एक बार के लिए उन्हें यह टॉयलेट पूरी तरह खाली लगा, मगर थोड़ी ही देर में यहां लेफ्ट कॉर्नर में एक चेहरा दिखाई दिया, जिसके दर्शन करते ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही लड़की को मानो सदमा लग गया और वो चीखते हुए यहां से भाग निकली। बेशक ये बेहद डरावनी घटना थी, मगर बता दें, जापान में इस तरह के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिसके चलते इनकी प्रामाणिकता पर कई सवाल भी उठते हैं। खैर, इस फुटेज को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।